नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुछ किस्से के इस नए अंक में, जहां मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक एक रोचक किस्से के साथ। तो किस्सा कुछ यूं है कि ओबामा को आज भी प्रिय हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। दोस्तों, इस वक्त टीवी पर पुनः प्रसारित हो रही रामायण ने घर घर में आध्यात्मिक वातावरण बना दिया है। जब देश में साक्षरता का स्तर कम था और पौराणिक गाथाएं केवल सुनकर और सुनाकर ही लोग जीवन में आत्मसात हुआ करती थी, ऐसे दौर में रामानंद सागर निर्मित धारावाहिक लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी गई कथाओं का सजीव चित्रण ही जान पड़ता था। और यही कारण था कि तकनीक के जंजाल से बचे रहे उस वक्त में इन कालजयी पात्रों को निभाने वाले आम मनुष्यों को जनता ने साक्षात दैवीय रूप मान लिया था। भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे अन्य द्वीपीय देशों में भी इसकी लोकप्रियता चरम पर रही, क्योंकि एक वक्त में ये देश भारतवर्ष का हिस्सा थे। बाद में इससे अलग होने के बावजूद वहां के जीवन में इन पौराणिक गाथाओं ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनी जगह बनाए रखी। दोस्तों, भारत के अंग रहे देशों में रामायण के पात्रों का प्रभाव तो समझ में आता है, मगर हमारे देश से सैकड़ों मील दूर स्थित किसी अन्य देश के नागरिक को रामायण का एक पात्र प्रेरित करे, ये बात कुछ अचरज भरी जान पड़ती है। और वो भी कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि उस देश का प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति। दोस्तों, ये व्यक्ति थे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। बराक ओबामा के बारे में एक तथ्य प्रचलित है कि वे हमेशा अपने पास एक छोटी सी हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं। दोस्तों, इस बात को उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियानों में भी स्वीकारा था। मगर सवाल ये कि आखिर सुदूर अमेरिका के राष्ट्रपति रहे इस शख्स के मन में एक हिंदू देवता के प्रति इतना सम्मान कैसे? तो इस प्रश्न का उत्तर बराक के बचपन में मिलता है। ओबामा के पिता अफ्रीकी थे और उनकी माता को अमेरिका में ही छोड़कर अपने मूल देश लौट गए थे। मजबूरीवश उनकी माता ने इंडोनेशियाई मूल के एक व्यक्ति से विवाह किया। तब ओबामा की उम्र महज 8 साल थी। इंडोनेशिया में ही बसने के निर्णय के साथ बराक की मां उसे लेकर राजधानी जकार्ता पहुंची। एयरपोर्ट से अपने नए पिता के घर जाते हुए ओबामा को सड़क के किनारे एक विशाल प्रतिमा दिखी। पहले तो इसे देखकर वे थोड़े सहम गए, फिर कुछ संभले और इसके बारे में पूछा तो पता चला कि ये हिंदू देवता हनुमान हैं, जो एक महान योद्धा थे और राक्षसों का संहार किया करते थे। ओबामा उस मूर्ति को आंखों से ओझल होते तक देखते रहे। बस तब से बराक के बाल मन में हनुमान की छवि बस गई। बड़े होते होते हनुमान की वो प्रतिमा उनकी सुखद स्मृतियों में हमेशा ही शामिल रही। यही वजह रही कि इंडोनेशिया से वापस अमेरिका लौटने, राष्ट्रपति बनने और उसके बाद भी ओबामा को आज भी प्रिय हैं हमारे प्यारे हनुमान जी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय शख्सियतों से जुड़े ऐसे ही कई किस्से हम आपको सुनाते रहेंगे, और वो भी एक नए और आसान प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, अब आप इतिहास के इन किस्सों को प्रमुख पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स के अलावा YouTube के माध्यम से भी सुन सकेंगे। हमारा YouTube चैनल है कुछ किस्से, KUCHHKISSE, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारे पिछले किस्से सुनने हों तो यहाँ वो सब आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अगर वे आपको पसंद आए तो उन्हें अपने यारों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और विचार हमें कमेंट्स के जरिए बताएं, और अगर इसी तरह के और भी रोचक किस्से आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कुछ किस्से को सब्सक्राइब या फॉलो करें और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि अगले अंक में आप जानेंगे कि किस कवि ने भरी सभा में कहा जनता आलसी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे इतिहास में घटे एक और दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।